नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस बाय राजकुमार चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी हो सकती है वो दी जाती है। और आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारी भूगोल की श्रृंखला चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है। तो उसी संबंध में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा द्वीप, जैसा कि आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। द्वीप से संबंधित जो भी तथ्य बन सकते हैं एग्जाम में, उन पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास पहुंच सके। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें ये और बता देता हूं कि प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। और लगभग मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और सभी में कुछ ना कुछ बेहतरीन और बेहतर टॉपिक बताए गए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। तो द्वीप से हम शुरुआत करते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? देखिए, द्वीप जो होते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, भारत में अगर हम देखें तो मुख्यतः दो प्रकार के द्वीप, दो दिशाओं में भारत के द्वीप पाए जाते हैं। एक तो आप जानते होंगे अरब सागर, एक तो आप जानते होंगे अरब सागर। अरब सागर में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, और एक आपका बंगाल की खाड़ी। एक आपका बंगाल की खाड़ी के किनारे भी द्वीप पाए जाते हैं। एक तो अरब सागर में आप देखते होंगे, वहाँ पर उस क्षेत्र पर भारत के उस भाग में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, और कुछ द्वीप आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक सा बता देता हूँ कि ये जो भारत आप देख रहे हैं, भारत का जो मैप है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, पूर्व वाला जो हिस्सा है, या इसे हम दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो कुछ तो द्वीप हमारे इस हिस्से में पाए जाते हैं, और कुछ द्वीप हमारे इस अरब सागर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, द्वीप की परिभाषा क्या है उसे आप ध्यान से देखें। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं, ध्यान से सुनिए, द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में बन सकता है। मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ, कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों तरफ जल का विस्तार पाया जाता है, लेकिन क्या होता है, वो एक छोटा स्थलीय भाग होता है। आप जानते होंगे इस महाद्वीप के बारे में आपने सुना होगा। महाद्वीप क्या है कि जो द्वीप छोटा स्थल भाग था, ये बड़ा स्थलीय भाग होगा। बड़े स्थलीय भूभाग के चारों तरफ जो जल का विस्तार पाया जाता है, ध्यान से सुनिए, बड़े स्थलीय भूभाग के चारों तरफ जो जल का विस्तार पाया जाता है उसे महाद्वीप कहते हैं। जबकि अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जैसा कि आप भारत में देख सकते हैं, भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर से भी आपका जल से घिरा हुआ है, इधर से भी आप जल से घिरा हुआ है, और नीचे से भी जल से घिरा हुआ है। ऐसा स्थलीय भूभाग जो तीन तरफ से या तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ध्यान से सुनिए, ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने सामने लिखा भी है, भारत में जो द्वीप हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं, ऐसा आप जानते होंगे। अंडमान निकोबार का जो आपने नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। ध्यान से सुनिए, अंडमान निकोबार, जैसा कि आप जानते होंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। द्वीप समूह क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें, तो थोड़ा सा समझिए। चूंकि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इन्हें द्वीप समूह बोला जाता है, ना कि यहाँ पर एक द्वीप है। बिल्कुल ठीक लक्षद्वीप में भी यही है कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे भी द्वीप समूह बोला जाता है। तो ध्यान से देखना है। आप अंडमान निकोबार के बारे में आप सब जानते होंगे। अगर हम अंडमान की बात करें तो देखिए, अंडमान जो है, पहले हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में भी पहले अंडमान की बात करते हैं। क्लियर? तो नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार निकोबार की बाद में बात करते हैं, पहले अंडमान की करते हैं। देखिए, अंडमान आपका 3 पार्टों में बटा हुआ है। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अंडमान 3 पार्टों में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी हिस्से को उत्तरी अंडमान कहते हैं, सबसे ऊपरी हिस्से को उत्तरी अंडमान कहते हैं। उसके बाद इसको मध्य अंडमान कहते हैं। बीच वाले हिस्से को या मध्य वाले हिस्से को इसको मध्य अंडमान कहते हैं। और सबसे नीचे जो है, आप इसको जानते होंगे, इसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं। इसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार में अंडमान को कितने पार्टों में बांटा गया। देखिए, अंडमान 2 पार्टों में है। एक तो उत्तरी अंडमान, 3 पार्टों में है, सॉरी। एक उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान और एक है आपका दक्षिणी अंडमान। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मध्य अंडमान। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जितने भी भारत में द्वीप हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। क्योंकि 1536 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखना है, मध्य अंडमान का जो क्षेत्रफल है 1536 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। और अगर पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1536 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे नंबर पर आता है आपका 1336 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान आपका 1376 किलोमीटर के साथ, 1376 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर तीसरे नंबर की हम बात करें, तो तीसरे नंबर पर 1211 वर्ग किलोमीटर के साथ, 1211 वर्ग किलोमीटर के साथ, 1211 वर्ग किलोमीटर के साथ आता है दक्षिणी अंडमान। तो यहाँ से हम याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडमान को कितने पार्टों में बांटा गया। अंडमान भी 3 पार्टों में बटा हुआ है, याद रखेंगे। पहला उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान। लेकिन ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन तीनों अंडमानों में सबसे बड़ा कौन सा है, मध्य अंडमान, और यही भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। कितना क्षेत्रफल है, अगर बड़ा है तो 1536 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्ग किलोमीटर में ही क्षेत्रफल को मापा जाता है। उसके बाद यहाँ से बेहतर क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, आईएएस की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC जिसे बोलते हैं, वहाँ भी ये क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिले हैं और पूछे जाते रहे हैं। अंडमान निकोबार, कई बार पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे सेंडल पीक। सेंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में सेंडल पीक। ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका सेंडल पीक है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा जा सकता है कि कितने, अगर ऊंची है तो कितनी है, तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ बुकों में 731 भी दिया है, लेकिन आप समथिंग में याद रख सकते हैं 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ से तीसरा पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक, वो जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, वो किस अंडमान में है, तो वो उत्तरी अंडमान में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तरी अंडमान में है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकें। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेंट्रल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में है, सभी पूछा जा सकता है। लेकिन ये भी बात आपको याद रख के चलिए, हो सकता है वो इस तरीके से पूछ ले कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं, और दोनों को जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है, तो याद रखिए अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो एग्जाम में ये भी याद रखना है सेंट्रल पीक के साथ साथ कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केवल अंडमान कह के ही पूछा जाता, तब भी आप याद रखेंगे सेंट्रल पीक। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं और कुछ लैंग्वेज चेंज कर इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सेंट्रल पीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल पीक की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में है। मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडमान, केवल अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तब भी आपको याद रखना है केवल अंडमान की अगर इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, तो सेंट्रल पीक है, क्योंकि ये उत्तरी अंडमान में है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका निकोबार है, तो वहां से भी क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, पूछा जाएगा कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी निकोबार की, तो याद रखना निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। एग्जाम में पूछा जा सकता है माउंट थूलियर, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। यदि हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ध्यान से देखिए यहाँ से और अन्य क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मान के चलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और मान के चलिए, कल्पना करके चलिए एग्जाम में ऑप्शन में सेंट्रल पीक है ही नहीं, तब हमारा ऑप्शन माउंट थूलियर होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी अगर अंडमान निकोबार में है तो उसका नाम है आपका माउंट थूलियर, जो कि 642 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन हम इसे हर प्रकार के प्रत्येक टाइप से इसे याद रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत ही ना हो और हम बेहतर करके आए एग्जाम में। ध्यान दीजिए, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, जो कि जिसकी जो हाइट है वो 642 मीटर है।
लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि अगर केवल पूरे अंडमान निकोबार की पूछी जाती है तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंटर पीक, जिसकी जो ऊंचाई है 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में है। लेकिन ये निकोबार में है माउंट थुलिया, ठीक है। तो ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। क्लियर? जैसा कि आप सब जानते होंगे, यहाँ पर आप अंडमान निकोबार देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। क्लियर? या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंडमान और निकोबार, ध्यान से सुनिए, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। या फिर इस तरीके से पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है। तो याद रखिए अंडमान को निकोबार से। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप मैप पे देखेंगे, ये है आपका 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल जो है आपका, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो 10 डिग्री चैनल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। तो ध्यान से देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अगर बात डिग्री चैनलों की आ गई है तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देख लें इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किस को अलग करता है, तो याद रखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्लियर? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये आपका मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये जो तीनों प्रश्न हैं जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा साइड हुआ हूँ इसीलिए याद रखिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो याद रखिए अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और अगर पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और अगर पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो इसको भी हम याद रखेंगे, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में बने हैं और बनते रहेंगे, ये हम याद रखेंगे। क्लियर? हालांकि आप सब जानते होंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ध्यान से सुनिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, आप सब जानते होंगे। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंदिरा पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और दोनों में जरा सा अंतर है। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूजन हो गए तो प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुनें। अगर एग्जाम में पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखना हमारा आंसर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट, जो कि बृहद निकोबार में है, बड़े निकोबार में है, ऐसा कह सकते हैं, इतना याद रखना है। अगर एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता और पूछा जाता है भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ध्यान से सुनिए, भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बात प्रश्न में मेन एरिया की हो रही है, मेन स्थलीय भाग की हो रही है। तो भारत का मुख्य भूमि पर स्थित बिंदु जो है दक्षिणतम बिंदु, वो कन्याकुमारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाता है तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। और अगर केवल ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो यहाँ पर है, हम देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि याद रखिएगा बृहद निकोबार में है, या फिर कह सकते हैं बड़ा निकोबार में है, या फिर कह सकते हैं निकोबार में है, ना कि अंडमान में। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिए, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा आपको याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बेहतर
और मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा कलपोंग नदी। कलपोंग नदी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बहने वाली नदी है उसका नाम क्या है, कलपोंग नदी, याद रखिएगा। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कलपोंग नदी कहाँ बहती है या किस राज्य में बहती है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वहाँ पर बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कलपोंग नदी किस राज्य में बहती है, तो ध्यान से देखिएगा कलपोंग नदी अंडमान निकोबार राज्य में बहती है और अंडमान निकोबार राज्य में एकमात्र बहने वाली नदी भी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें क्या है, काफी सारे द्वीप हैं छोटे 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 छोटे, तो नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे छोटे द्वीप हैं, इसी कारण इसको क्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार केवल एक द्वीप नहीं है, वे छोटे छोटे द्वीप काफी संख्या में यहाँ देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे द्वीप समूह कहते हैं। कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है ऊपर वाला, तो याद रखेंगे लैंडफॉल द्वीप। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप है, याद रखिएगा। अगर बात आती है इसकी अवस्थिति की, तो ये उत्तरी अंडमान में है, आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में है, याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, इसके ही बराबर में एक कोको जलमार्ग है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के बराबर में एक कोको जलमार्ग है जो अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, लैंडफॉल द्वीप के बराबर में ही एक कोको जलमार्ग है, ध्यान से सुनिए, और ये कोको जलमार्ग लैंडफॉल द्वीप मतलब कि अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। दूसरा यहीं से ये पूछा जाएगा लैंडफॉल द्वीप किस अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है या नॉर्थ अंडमान में स्थित है, इतना आप याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोको जलमार्ग किसको किससे अलग करता है। देखिए कोको जलमार्ग अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यांमार है, तो कोको जलमार्ग अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। या फिर मान के चलिए अंडमान निकोबार ऑप्शन में ना हो, तो वहां पर ऑप्शन में आपको सेट मिलेगा ये भारत को म्यांमार से अलग करता है, चूंकि अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की राजधानी, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा जो नहीं जानता हो, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। ध्यान से सुनिए, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, आप यहाँ देख सकते हैं ये पोर्ट ब्लेयर है ना। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पूछा जा सकता है कि किस अंडमान में है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखें, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान के अंतर्गत आती है, तो याद रखेंगे दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आती है या फिर साउथ अंडमान के अंतर्गत आती है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें, आपने सुना होगा बैरन द्वीप का नाम, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं, ध्यान से सुनिए, बैरन द्वीप। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, चूंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी भी आज भी फटता है। बैरन द्वीप
यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। बैरन द्वीप, सबसे पहले तो बैरन द्वीप की अवस्थिति जान। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। क्लियर, ध्यान रखना है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये जो द्वीप है बैरन द्वीप, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये यहाँ पर फटता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी से मतलब है आपका, आसान भाषा में समझिए, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि जो आज भी फटते रहते हैं, जो रुक रुक कर फटते रहते हैं, मतलब कि पूर्णतः सुसुप्त नहीं हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना है। और बैरन द्वीप जो है भारत का ही नहीं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया या फिर कह सकते हैं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान से सुनिए, बैरन द्वीप जो है भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया या साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, हमें याद रखने हैं। पहला, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ध्यान से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। याद रखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ से चौथा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, वो ये याद पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। बैरन द्वीप जो है सबसे पहले जो इसका उद्गार हुआ था, बैरन द्वीप का जो सबसे पहले उद्गार हुआ था, सर्वप्रथम ये फटा था आपका 1787 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैरन द्वीप सबसे पहले कब फटा था या इसका उद्गार कब हुआ था। पूछा जा सकता है कि 1787 में इसका उद्गार हुआ था। तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला, बैरन क्या है? बैरन एक द्वीप है। दूसरा, बैरन द्वीप भारत के किस राज्य में है? अंडमान निकोबार में है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा, यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो बैरन द्वीप है। चौथा, यहाँ से पूछा जा सकता है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका बैरन द्वीप। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बैरन द्वीप जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका सबसे पहले उद्गार कब हुआ था, कब फटा था? वो 1787 में फटा था। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात ये है, अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है, आप यहाँ जानते होंगे, ये जो वाला हिस्सा है आपका लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है, ये यहाँ पर भी इसे भी लक्षद्वीप समूह बोला जाता है। जैसा कि मैं अभी बता भी चुका हूँ, इन्हें समूह क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए इसे लक्षद्वीप समूह ही बोला जाता है। याद रखेंगे यहाँ पर भी, लेकिन सबसे पहले ये जो याद रखना है, लक्षद्वीप समूह। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप समूह, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि ये है कहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ से ये याद रखिए ये है कहाँ पर, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा में भी पूछा गया था, 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। लक्षद्वीप समूह किस सागर में है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। सबसे पहले तो प्रश्न की शुरुआत यहाँ से होती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी पूछा गया था, याद रखेंगे। और लक्षद्वीप समूह जो है आपके प्रवाल समूह हैं, प्रवाल द्वीप हैं। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? प्रवाल द्वीप हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप से मतलब है कि अब थोड़े से आसान भाषा में समझें, जो मूंगा वगैरह जीव होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं,
समुद्र के अंदर पाए जाते हैं या महासागर के अंदर पाए जाते हैं, उनके अस्थि पंजरों के इकट्ठा होने से ये द्वीप का निर्माण होता है, प्रवाल द्वीपों का। ध्यान से सुनिए, जो मूंगा वगैरह द्वीप होते हैं, जो मूंगा द्वीप होते हैं या मूंगा जीव जो होते हैं, उनके जो अस्थि पंजर होते हैं, उनके अस्थि पंजरों के इकट्ठा होने से जो द्वीपों का निर्माण होता है उन्हें प्रवाल द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रवाल द्वीप कौन सा है। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। तो याद रखना आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीप है। क्लियर। उसके बाद यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, थोड़ा याद रखेंगे। पूछा जा सकता है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ध्यान से सुनिए, ये जो लक्षद्वीप समूह है इसमें भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जितना भी लक्षद्वीप है इसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आंद्रोथ द्वीप, एग्जाम में पूछा जा सकता है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आंद्रोथ द्वीप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एग्जाम में पूछा जाएगा आंद्रोथ द्वीप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आंद्रोथ द्वीप है, हालांकि लक्षद्वीप में और भी छोटे छोटे काफी सारे द्वीप हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन उन सभी में जो आंद्रोथ द्वीप है वो सबसे बड़ा है। ध्यान से सुनिए, लक्षद्वीप में और भी छोटे छोटे द्वीप हैं लेकिन आंद्रोथ द्वीप जो है वो आपका सबसे बड़ा है, इसलिए लक्षद्वीप समूह का एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आंद्रोथ द्वीप है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप जो है खुद एक द्वीपों का समूह है, क्लियर, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप समूह में ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर और भी बहुत सारे द्वीप देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, हालांकि लक्षद्वीप खुद एक समूह है द्वीपों का, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, और लक्षद्वीप खुद एक द्वीपों का समूह है, तो लक्षद्वीप में ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर और भी ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा अमीनी द्वीप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अमीनी द्वीप, ये यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट पर, यहाँ पर है अमीनी द्वीप। अब इन दोनों प्रश्नों में अंतर देख लीजिए क्या है। एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि ये जो